तो कृष्ण, स्पोर्ट्स लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं थैंक आपको यू। कंग्रेचुलेट करूंगा। आपको अभी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है राष्ट्रपति द्वारा। और मैंने देखी है वो वीडियो जिसमें आपको वो अवार्ड मिल रहा था। बड़ा अच्छा लगा था देखकर। और थैंक सबसे यू सो पहला मच। सवाल उसी से जुड़ा है, हम आपसे उसी से जुड़ी बात करते हैं कि कैसा लगा था आपको, क्या फीलिंग थी, और उस अवार्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके लिए। कुछ नहीं, वही जैसे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। और आपको के स्टार्टिंग में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। और बाकी जो आपने बोला कि काफ़ी प्राउड फील हो रहा हूँ, कर रहा हूँ, और अच्छा भी लग रहा है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खैर, पहली जी। बार हॉकी उठाने और राष्ट्रपति से इतना बड़ा अवार्ड लेने तक का जो सफर है, उस सफर के बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। कैसे शुरुआत हुई, क्या सारी चीजें थी। सबर सर, काफ़ी पहले शुरू में तो बहुत टफ था। जैसे हॉकी स्टार्ट करना मतलब मेरे लिए बहुत एक न्यू जर्नी थी, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई नहीं खेलता था। जी। तो एक मुझे स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने मतलब स्पोर्ट्स पहले जैसे खेलता था, फुटबॉल वगैरह हो गया। पहले स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि मुझे हॉकी खेलनी है, बट हम्म। करते-करते जैसे फ्रेंड्स लोग थे स्कूल में, उनको फ़ॉलो किया, वो खेलते थे हॉकी, तो उनके साथ जाना स्टार्ट किया मैं। तो हम्म। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं हम्म। वहाँ पे गया, जो उन्होंने हम्म। गया तो उन्होंने वहाँ पे जो कोच थे, उन्होंने बोला कि मतलब गोलकीपर हमारे पास नहीं है, तो गोलकीपर खेलने लग जा। तो वहाँ से मैं गोलकीपर जो खेलना स्टार्ट किया। तो फिर उसके साल मैंने 1 साल 2 साल मैंने वहाँ पे आरसीएफ में, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की, वहाँ पे 2 साल प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई सर, अपने सुरजीत हॉकी अकेडमी जालंधर में, जहाँ से हम सब निकले हैं। तो एक वहाँ से फिर जो हमारा सुरजीत अकेडमी में जो बेस था, काफ़ी अच्छे मतलब हम लोग थे, हमारा जो बैच था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ पे काफ़ी मतलब कि हार्ड वर्क किया। और अ, पंजाब की तरफ से फिर हम जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल खेले, और उसमें से फिर आए हम नेशनल टीम में सर। बहुत अच्छा लगता है ऐसी जर्नी सुनकर कि किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल किया और आज वो सक्सेसफुल है। मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था, बेसिकली मैंने, कि आपके दिमाग में ख्याल आया था कि हॉकी जो है उसको छोड़ देता हूँ, हॉकी नहीं हो रही है। क्या क्या रीजन था उसके पीछे। कुछ नहीं सर, वही फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम वो ये था कि जैसे जब सुरजीत अकेडमी में जॉइन किया, जी। तो तब मेरे जो मम्मी थी उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर कहीं न कहीं उस टाइम में इतनी नॉलेज नहीं थी उस बारे में, मतलब कि इतना प्रेशर झेल नहीं पा रहा था, तो उसमें लग रहा था टाइम में भी, नहीं यार मुश्किल है, तो मुझे नहीं खेलना चाहिए या छोड़ देना चाहिए हॉकी। बट जैसे मैं अभी अंकल के पास रहता हूँ, पहले से ही उनके पास था, तो उन्होंने समझाया कि चलो, एक अभी इतना अच्छा मतलब कि मौका मिला है खेलने के लिए, क्योंकि उस टाइम में ये होता था कि सब जो एजुकेशन है आपकी, और जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, तो आपको वो सारी गवर्नमेंट से दी जाती थी। तो उनको यही था कि चलो, सारा कुछ तेरा अच्छा होता है, रहने के लिए वहाँ पे हो रहा है, स्टडी पढ़ाई के लिए आपको वहाँ पे दे रहे हैं, तो इतना अच्छा मौका नहीं मतलब छोड़ना चाहिए। तो काफ़ी समझाया। फिर उसके बाद अपने आप को उस टाइम में फिर कहीं न कहीं मैंने समझाया, और फैमिली में से भी काफ़ी सपोर्ट दिया उन्होंने। तो वो टाइम था, एक टाइम कि मैं मुझे लगता था कि हाँ, नहीं खेल पाऊँगा या छोड़ दूँगा अगर, क्योंकि उस टाइम छोटे थे, तो इतना मतलब नॉलेज नहीं था, तो प्रेशर जो थोड़ा मतलब कि उस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा था। कृष्ण, मेरा ये सवाल है कि जब आप फील्ड पर रहते हैं और आप फील्ड से अलावा, फील्ड पर तो हमें दिखता है कि आप क्या करते हैं, आप गोल कीपिंग करते हैं और अच्छा खेलते हैं। उसके अलावा आपके क्या करना पसंद करते हैं, कैसे वक्त बिताते हैं। फील्ड में यही कभी-कभी बाहर जाना, कि गए थोड़ा। और फ्री टाइम में ज़्यादा कोशिश यही करता हूँ कि जैसे अपनी नॉर्मली रिकवरी हो गई, तो उसमें ध्यान देता हूँ। और बाकी जैसे अ, होता है कि जैसे कंटिन्यूअस कैंप लगते हैं, मतलब ये हो गया, उससे जो 1 वीक या 5 दिन के लिए जब भी हमें रेस्ट मिलता है, तो फ्री रहूँ, क्योंकि आपको थोड़ा हॉकी से जब दूर रहते हो, तो फिर उसमें जब आते हो, तो फिर एक फ़ोकस आपका और ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें। तो ये सब चीज़ें मैं ऑफ द फील्ड करता हूँ। बाकी जो अभी शादी भी हुई है, तो रिसेंटली तो फैमिली के साथ, वाइफ़ के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। उनके साथ कहीं भी घूमने के लिए जाता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ जितना भी मुझे टाइम मिलता है।
मेरा अगला सवाल यही था कि जो वैवाहिक जिंदगी है वो कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी है सर, अभी तो काफ़ी अच्छी चल रही है। बस जब भी टाइम मिलता है तो मैं जाता हूँ बस उनके साथ, फैमिली के मतलब कि वाइफ, फैमिली बाकी जो है उनके साथ मुझे जी। रहना। 2018 में आपका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था, जब पीआर सुजेश को रेस्ट दिया गया था। कितना प्रेशर था उस दौरान आपके ऊपर? प्रेशर सर, जब आप सीनियर टीम में आते हो तो ऑब्वियसली प्रेशर तो रहता ही है। और एक डेब्यू में आपको उस टाइम में मौका मिला तो आपको खेल के भी दिखाना है उसमें, कि आपको वही चांस मिला है। एक आपको जब चांस मिलता है तो उसमें ये होता है कि आप अपना बेस्ट दो। और मेरा ज़्यादा फ़ोकस यही था कि जब आप मुझे मतलब कि कभी भी चांस मिलता है, जैसे जूनियर टीम से लेकर सीनियर टीम में, मैं यही पहले यही दिमाग में रहता था कि जब भी मुझे चांस मिलेगा या जब भी खेलने का मौका मिलेगा तो मैं 100% करूँगा। तो वही मेरे माइंड में था। बट हाँ, कई आप जब डेब्यू करते हो ऑब्वियसली उसका प्रेशर होता है, बट जब तक आप उसको हैंडल हो जाता है तो वही था कि जब मुझे मौका मिले तो मैं उसको 100% दूँ और अच्छा करूँ अपना। बिल्कुल। जैसे आप गोल कीपिंग करते हैं, गोल कीपिंग कितनी डिफरेंट होती है बाकी की पोजीशन से? बाकी के जो लोग होते हैं उनसे गोल कीपिंग कितनी अलग होती है? कितनी टफ, कितनी मुश्किल होती है? पीछे से सबको खिलाना है, डिफेंस से लेकर मिडफील्डर हो गया, तो फिर सबको गाइड करना है, सबकी ड्यूटीज रिमाइंडर करवानी भी है और खुद की भी अपने आप की दिमाग में रखनी है। तो कभी-कभी आपको अपनी ड्यूटी कभी-कभी जो है वो भूलनी नहीं है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी को बोलने-बोलने में अपना काम भूल जाते हो। तो काफ़ी टफ है सर, पीछे से गाइड करना किसी को, और अपनी भी चीज़ें उसमें दिमाग में रख के करना तो काफ़ी टफ लगता है। और बाकी जो आपने बोला कि डिफरेंस जो है प्लेयरों में और गोलकीपर में यही है कि आपको मैच के अंदर कम से कम, अगर टफ मैच होगा, अच्छा मतलब कि मैच जो अच्छे मैचेस होते हैं वर्ल्ड के, जो मतलब कि अच्छी टीम के साथ खेलते हो तो आपको 6-7 बॉलें आती हैं, तो उसके अंदर हम्म। यही है कि जितना आप फोकस आपको गाइड करते-करते जितना आप फोकस रखोगे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी जो टीम को खिलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पीछे, जो गोलकीपर को निभानी पड़ती हैं सर। जी। पीआर श्रीजेश से आपने क्या सीखा है अभी तक? कितना सीखने को मिलता है और क्या क्या सारी चीजें सीखी है? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत लंबा है और बहुत मैचेस उन्होंने खेले हैं बहुत टफ सिचुएशंस में। तो जी, उनसे आप क्या सीखते हैं? कैसे वो जी। आपको गाइड करते हैं? क्या सारी चीजें होती हैं? सारी सर, जो हम देखते भी आए हैं, ऐसा नहीं कि अब उनके साथ खेल रहा हूँ तो सीखने का मौका मिला है। बट जी। उसके अलावा भी जब हम देखते थे तो काफ़ी चीज़ें सीखते थे। जैसे पीछे से मैंने अभी बोला आपको कि जो हम्म। पीछे से गाइड करना डिफेंस और अपनी पूरी टीम को, वो कहीं न कहीं हमने उन्हीं से सीखी है, क्योंकि पहले के गोलकीपर इतना मतलब कि जूनियर्स में हम इतना नहीं बोलते थे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो सीनियर्स में आके हमने ये चीज़ें अपने आप को डेवलप की हैं कि पीछे से कितना किसको मतलब कि गाइड करना है, कैसे करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। और बाकी जो एक्सपीरियंस उनका है, जैसे लास्ट टाइम ओलंपिक्स में भी गए थे तो उनको उन्होंने यही बोला था कि अगर बाहर भी है तो एक अपने माइंड में ये रखना कि तू भी खेल रहा है, मतलब जब मैच देखने आता है तो उस सिचुएशन को दिमाग में रख के मतलब कि बाहर से करना, कि जो जो प्रेशर है सेम सिचुएशन तू भी मतलब पीछे से खेल रहा है या पीछे से मतलब कि फ़ील कर पा रहा है वो, क्योंकि जो आने वाली ओलंपिक्स जो भी है तेरे को उस चीज़ में मतलब कि बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ बताते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है काम आएगा हमें। बिल्कुल सही बात है। एक सीनियर खिलाड़ी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम भी अपने ऑफिस में बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनसे जी। बहुत कुछ सीखते हैं। ये जो आने वाले टूर्नामेंट्स हैं, like, क्या प्लान्स हैं आपके फ्यूचर को लेकर? अभी किस तरीके के टूर्नामेंट्स खेलने वाले हो आप? क्या सारी चीजें हैं? सर अभी तो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं हम। वहाँ पे रहेगा हमारा मैचेस, 4 मैचेस हैं। उसके बाद जो थोड़ा बाकी कैंप्स हमारे जो ट्रेनिंग रहेगी वहाँ पे। और उसके बाद अ अ प्रो लीग, अ, मुझे लग रहा है 3-4 दिन के बाद फिर हमारा सीधा कैंप लग जाएगा हम्म। भुवनेश्वर में प्रो लीग के लिए। तो प्रो लीग की तैयारी करेंगे। फिर उसके बाद तो शायद बीच में 1-2 टूर रहेंगे। फिर उसके बाद आपको पता ही है ओलंपिक्स आने वाली है।
तो फिटनेस फिटनेस कैसे मैनेज करते हैं इतने सब ट्रैवल में और टूर्नामेंट्स के बीच बीच में, कैसे फिटनेस को लेकर आप अपना। फिटनेस सर, अभी जो कैंप लगा है फिटनेस के ऊपर ही है, तो यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, मतलब कि लास्ट टाइम आते ही यो-यो टेस्ट हुआ, और हम जाके जो मुझे लगता था कि जो मेरे अंदर कमी है, तो वो करने को हमें टाइम मिलता है, तो वो 1-2 दिन जो रेस्ट मिलती है, हम उसमें अपने आप को मेंटेन रखते हैं। और बाकी तो नॉर्मल जो ट्रेनिंग कैंप की जो रहती है, वो तो उसमें हो ही जाता है गोलकीपर के लिए कवर। ये फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि फिटनेस के बिना तो एक एथलीट अधूरा है। कृष्ण जी, यस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना बड़ा अर्जुना अवार्ड जीता है। और ऑल द बेस्ट, बेस्ट थैंक यू विशेस सो टू मच यू, जो सर। आने वाले जो इवेंट्स हैं, थैंक यू। ओलंपिक्स है और साउथ अफ्रीका में आप जो जा रहे हैं, और बीच बीच में जो भी टूर्नामेंट्स हैं, उन सभी के लिए हमारी टीम स्पोर्ट्स लाइफ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर। मच। थैंक यू।